स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्यों पढ़ते हैं, पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में समझने का ट्राई करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में समझने का ट्राई करेंगे, हम लोग को अपना बिजनेस किस जगह ओपन करना चाहिए इस बात को समझेंगे, हम लोग अपने बिजनेस के मार्केटिंग के स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स पे। 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स में मेनली 4 थिंग्स होता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इन्हीं चारों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे एक एक करके चारों के बारे में, और इसके मतलब इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और हम लोग अपने बिजनेस पे इसको लगा कर देखेंगे। कुछ मतलब बड़े बड़े कंपनियों का एग्जांपल लेंगे, कुछ हम लोग अपने बिजनेस का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पे। हम लोग प्रोडक्ट के जितने भी इसमें पॉइंट है सब पर अति चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट वैरायटी पे। देखिए प्रोडक्ट वैरायटी मतलब इसमें ये रहता है कि मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है एक कंपनी का। देखिए लेकिन अगर आप स्टार्टअप करें तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रहेगा, 1 या 2 रहेगा। लेकिन जो पुरानी जैसे जैसे आपका हिस्ट्री कंपनी का बिल्ड होता जाएगा, आप प्रोडक्ट पे मतलब इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और प्रोडक्ट नया नया डेवलप होते जाएगा, तो आपके पास टाइम के साथ प्रोडक्ट आते जाएगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट वैरायटी रहता है, जैसे कि आप ले सकते हैं बिग बाजार, वॉलमार्ट, इस के बारे में मतलब इस के पास बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। और मतलब और भी कंपनियां होती है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, आईटीसी और टाटा, इन लोग का जो प्रोडक्ट वैरायटी है बहुत ज्यादा। देखिए प्रोडक्ट वैरायटी रहने से फायदा ये होता है कि मतलब आप मतलब हर चीज में प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं कस्टमर को। ब्रश, टूथपेस्ट, एवरीथिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट में ही मतलब हर चीज उसको दे दीजिए, जिससे कि कस्टमर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज ही ना करे। लेकिन हम लोग अब अपना स्टार्टअप के बारे में प्रोडक्ट वैरायटी को समझेंगे। देखिए जैसे हम लोग स्टार्टअप करेंगे तो हम लोग पास मेनली 1 या 2 प्रोडक्ट रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, हम लोग अपना जैसे जैसे प्रोडक्ट डेवलप करते जाएंगे तो हम लोग के पास प्रोडक्ट का बहुत सारा मतलब वैरायटी हो जाएगा। तो हम लोग एज ए स्टार्टअप प्रोडक्ट वैरायटी हम लोग के पास बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 1 या 2 प्रोडक्ट। देखिए शुरू में 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर बहुत सारा प्रोडक्ट रहेगा मतलब ट्राई करेंगे सोचने के लिए, तो मतलब हमारा जो फोकस है एक प्रोडक्ट से हट जाएगा। देखिए बहुत सारा पहले कंपनी जो स्टार्टअप है जो स्टार्ट हुई थी बहुत सारा, जैसे लगभग स्टार्टअप पहले 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही फोकस करते, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास रिसोर्सेज आते जाते हैं, टीम बनता जाता है, पैसा आता जाता है, तो धीरे धीरे वो वैरायटी मतलब बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए मतलब हम लोग को शुरू मतलब 1 या 2 प्रोडक्ट पे फोकस करना है, फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग को अपना प्रोडक्ट बढ़ाते जाना है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कोई मतलब हम लोग के पास वैरायटी नहीं है तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है कि हम मतलब डिसएडवांटेज है। लेकिन देखिए जैसे रहने से फायदा बहुत होता है, नहीं है तो कोई समस्या नहीं, फिर तो हम लोग मतलब शुरू से। लेकिन हाँ हम लोग ट्राई करें कि 1 2 4 6 हम लोग के धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते जाए। तो हम लोग का मतलब ये मेन मुद्दा नहीं है। हम लोग मतलब इस चैनल पर मेनली हम स्टार्टअप से जो कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हम लोग देखिए प्रोडक्ट वैरायटी कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इससे फायदा क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो हम लोग मतलब इस चीज को समझेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे, क्वालिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मतलब पूरा 4P जो मार्केटिंग में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वालिटी। देखिए जब आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा तो मतलब ऑटोमेटिकली है कि कस्टमर उसको बार बार मार्केट मांगेगा ही मांगेगा। जैसे कि मतलब आप एप्पल के फोन को ले लीजिए, उसका क्वालिटी इतना अच्छा है ना कि मतलब लोग उसको मांग अति करते हैं, मतलब कहते डिमांड रहता है उसका। जैसे सेकंड में आता है आईटीसी कांटा, उसका क्वालिटी बहुत ढंग का रहता है, इसलिए मतलब उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मतलब बिकते जाता है। देखिए क्वालिटी मतलब हम लोग को पहले समझना है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी धीरे धीरे करके इनहेंस करते जाए। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों को मतलब क्वालिटी मैनेज करने में ज्यादा टफ नहीं आता है, काहे कि वो लोग बहुत सारा उन लोग का डिपार्टमेंट होता है और उस बहुत सारा ऑटोमेटिक मशीन होता है। तो वो लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो वो लोग के पास बहुत सारा ऐसा सिस्टम रहता है, तो वो लोग मैनेज सिंपली कर लेता है। लेकिन जब हम लोग अपना स्टार्टिंग करेंगे ना, हम लोग के पास रिसोर्सेस रहेगा नहीं कुछ और रहेगा, तो हम लोग अपने मैनुअली ही ट्राई करेंगे, अपने क्वालिटी को समझेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ढंग का ही प्रोडक्ट में मतलब क्वालिटी ही रखना। पहले शुरू में हो सकता है कि कम क्वालिटी रहे, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ हम लोग को इस पे ध्यान देते जाना। जैसे कि हम लोग मतलब
एग्जाम्पल एक दो को लेके समझने का नॉर्मल ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग एक शॉप का दुकान लेते हैं, जैसे मतलब एक प्रोडक्ट है, अब कुछ प्रोडक्ट एक्सपायरी होने वाला, उससे पहले उसको बेच दीजिए ना। अगर अगर किसी को आप एक्सपायर प्रोडक्ट दे दीजिएगा तो फिर तो मतलब आपके पास वापस ही आएगा, और फिर मतलब आपका मतलब ग्राहक भी चला जाएगा वो। तो देखिए हम थी शॉप का इसलिए समझ रहे हैं कि मतलब सिंपली मतलब कि समझ में आ जाए। जैसे हम एक लोग लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग आटा का प्लांट का लेते हैं, वो लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो स्टेज बाय स्टेज वो लोग क्वालिटी क्लीनिंग सेक्शन का अलग 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 ढंग से अपना मैनेज कर सकता है। तो मतलब क्वालिटी को हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर क्वालिटी अच्छा रहा, हर इंडस्ट्री का अलग अलग क्वालिटी मैनेज करने का रहेगा, लेकिन हाँ हर प्रोडक्ट में क्वालिटी इंडस्ट्री में क्वालिटी मैनेज होता है। हम लोग को ध्यान देना है कि उस पर स्टार्ट करना है कि क्वालिटी हम लोग मैनेज करना स्टार्ट कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिटी ही आपके प्रोडक्ट को मतलब बेहतर बनाएगा और मार्केट में चलाएगा। हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा चीज को डिजाइनिंग ना भी होता, जैसे आप राइस, आप उसमें अब क्या डिजाइन कर सकते हैं, तो उसमें तो नहीं, लेकिन एसी है, कूलर है, फ्रिज है, गाड़ी, देखिए गाड़ी का डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिजाइन पे ही चलता है, और इसका इंजन अच्छा रहा तो मतलब तब चलेगा। लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है जिसको आप डिजाइन नहीं कर सकते, जैसे चावल, एफएमसीजी में आप क्या डिजाइन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कुछ इंडस्ट्री में कम है। अगर आप जिस इंडस्ट्री में डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते। लेकिन हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम लोग आते हैं फीचर्स में। आप देखें प्रोडक्ट का फीचर कैसा है। जैसे कि अब हम लोग एप्पल एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का, जिसका उसका कैमरा अच्छा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा, लैग फोन नहीं करती है, इंटीग्रेशन एक दूसरे डिवाइसेस से उसका मतलब एप्पल में हो जाता है। तो ये उसके फीचर्स हुए हैं। और मतलब आप मतलब देखिए एक तो इस फीचर्स को समझना इसलिए भी जरूरी है कि आप उसका सेल्स में यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट का फीचर को मतलब हाईलाइट करिए। सबसे बड़ा बात ये है, अगर आप मतलब मान के चलिए आपका मतलब राइस का है, तो आप ये बता सकते हैं अगर शुगर फ्री लोगों के लिए अच्छा है तो उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं कि शुगर फ्री लोगों के लिए है। तो इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को समझिए और उसको सेल्स में यूज करिए। और मतलब हर इंडस्ट्री का अलग अलग फीचर होता है, और आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि सेल्स के लिए भी बहुत, कि मतलब ग्राहक के लाइफ में इसका क्या फायदा होगा। ये चीज आप अपने प्रोडक्ट को समझना होगा कि मतलब उसका फीचर्स क्या है और मतलब उसको हम कैसे प्रेजेंट करें। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, ब्रांड नेम। ठीक है, ये हम लोग शुरू में प्रोडक्ट में ब्रांड नेम ना के बराबर ही रहेगा स्टार्टअप के लिए, तो ये मतलब पॉइंट मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा उसका मतलब उसका एक ब्रांड बनते जाएगा। छोटा या बड़ा ये अलग चीज है, जैसे एप्पल का ब्रांड वैल्यू अपना चीज है, एक छोटा ब्रांड का अलग चीज है। बहुत सारा अपना जो स्टार्टअप है वो अपना ब्रांड वैल्यू बनाए धीरे 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 धीरे, जैसे मामा अर्थ उसका अपना बना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मतलब हम लोग इस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि हम लोग के स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा शुरू में स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहेगा। अब आते हैं हम लोग पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग से आपका प्रोडक्ट का सेल्फ टेक ऑफ बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब लोगों को उठाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैकेजिंग। अगर आपका पैकेट अच्छा रहा तो उसके बिकने मतलब ज्यादा बिकेगा, ये एकदम कंफर्म रहता है। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर मेरा यही कहना है, क्वालिटी है। क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा तो ब्रांड चलेगा, आपका प्रोडक्ट चलेगा। देखिए अगर पैकेजिंग अच्छा रहा तो ये तो हो सकता है कि आदमी उसको उठा ले, लेकिन अगर क्वालिटी उसका अच्छा नहीं रहेगा तो फिर चलेगा नहीं प्रोडक्ट एक बार यूज करेगा। लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छा रखें और क्वालिटी अच्छा रखें तो प्रोडक्ट मतलब लेने के चांसेस भी ज्यादा है। देखकर भी देखते हैं, अगर हम लोग मॉल जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे उठा लेते हैं जो दिखने में अच्छा होता है। तो पैकेजिंग इंपॉर्टेंट चीज है। और मतलब देखिए एक बात और, पैकेजिंग मतलब सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, उससे प्रोडक्ट सुरक्षित भी रहता है। जैसे आप अगर एक एलसीडी को ले लीजिए तो उसका पैकेजिंग मतलब ढंग का रहता है कि मतलब टूटे नहीं या ट्रांसपोर्ट करने में भी सिंपल। तो पैकेजिंग का सिर्फ दिखने में नहीं और भी चीजों में मतलब इंपॉर्टेंस। जैसे आपका कोई फ्रेजाइल कार्गो है तो उसका पैकेजिंग आपको शुरू से ही अच्छा रखना पड़ेगा, ना तो वो प्रोडक्ट टूटने का डर रहता है। देखिए साइजेज, ये मतलब साइजेज जैसे देखिए क्लोथिंग इंडस्ट्री में समझिए कि मतलब अलग अलग साइज रहता है, तो हर इंडस्ट्री पर तो साइज का लगेगा नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो कुछ इंडस्ट्री है जिसपे साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ में और भी चीज लगते हैं। जैसे एक इसमें मोबाइल का है तो
4 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो इसमें साइज तो नहीं हुआ, लेकिन अलग ढंग से कॉन्सेप्ट लगा, आप वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा है, चाहे मतलब कुछ प्रोडक्ट है 5 kg 10 kg में आता है, तो वो उसको आप कह सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं, तो इस बात को हम लोग को समझना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। और आते हैं सर्विस। अब देखिए कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई गाड़ी की कंपनी है, तो एज बाद में वो सर्विस उसका सेंटर है, तो सर्विस देती है 1 साल 6 महीना जितना दिन उसका रहता है। जैसे आप ये मतलब आप दे सकते हैं, जैसे आपका कुछ मतलब एक मानिए कि मतलब राइस मिल है, प्लांट को हम सर्विस फास्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपको हम घर तक पहुंचा कर देंगे या कुछ इस टाइप से, तो आप मतलब अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। देखिए वारंटी का सबसे अच्छा हम लोग का समझने का एग्जांपल है, पहले हम लोग बचपन में दिया बैटरी का, मतलब वारंटी रहती थी 1 साल 2 साल, जैसे मतलब बैटरी का होता है। अब धीरे धीरे बहुत चीजों में आती है, जैसे एप्पल का भी फोन ऐसा रहता है कि मतलब खराब हो गया तो शायद रिप्लेसमेंट मिल जाता है, कुछ और मिल जाता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम वारंटी देते हैं तो हम लोग को ये इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए कि 100 प्रोडक्ट्स में से हो सकता है 10 या 20 मतलब वापस आ जाए। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्राइसिंग पहले से ही हाई रखें, ऐसा ना कि मतलब कुछ मतलब प्रोडक्ट का मतलब प्राइस भी कम रखें और वारंटी का भी दे दिए। तो इस चीज को हम लोग को पहले से कॉस्टिंग करके चलना पड़ेगा, कितना प्रोडक्ट वापस आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हर चीज का अपना अलग अलग रहता है, बहुत सारे में इंडस्ट्री में आप नहीं भी दे सकते हैं। चाहे अब जैसे मान के चलिए FMCG में क्या दीजिएगा वारंटी में, लेकिन जैसे बैटरी है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे उसमें वारंटी रहता है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बैटरी था, जो पहले हम लोग यूज करते थे तो 1 साल का 2 साल का वारंटी रहता था। और भी चीजों में अभी भी वारंटी है कि खराब हो जाता है तो मतलब वापस रिटर्न, ये है मतलब रिटर्न, मतलब बहुत सारा चीजों में रिटर्न का आप दे सकते हैं। जैसे कि अब राइस है चाहे आटा है, अब उसमें कीड़ा लग गया चाहे कुछ लग गया, तो आप उसको रिटर्न का दे सकते हैं कि नहीं भैया आप मतलब इससे मतलब ट्रस्ट बिल्ड होगा। सबसे बड़ा चीज ये है कि मतलब कुछ हो गया, आपका प्रोडक्ट 2 महीना 3 महीना नहीं बिका तो खराब हो गया तो हम रिटर्न ले लेंगे। तो उससे थोड़ा सा कस्टमर के बीच में मतलब जो आपका परचेज कर रहा है तो उसमें ट्रस्ट बनता है कि ठीक है मतलब हम खरीदते हैं। B2B सेल्स में ये ज्यादा होता है रिटर्न का थोड़ा सा, क्योंकि करना ही पड़ेगा आपको रिटर्न अथी पॉलिसीज का बढ़िया से रखा है। देखिए इसीलिए मतलब इसमें अगर अप्लाई आप अपने अथी कंपनी में करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे ढंग से हम लोग पहले से ही करके रखें, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे, प्राइस। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। क्वालिटी और उसमें में टाइम लगता है, इसको आप मतलब कुछ मिनट या कुछ पर्व त्योहार के हिसाब से तो प्राइसिंग आता है। ये भी बहुत मतलब 4 में से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पहले आते हैं प्राइस लिस्ट पे। इसमें आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग से रिलेटेड मतलब स्ट्रेटेजिकल प्राइसिंग से रिलेटेड ही मतलब बनाते हैं कि कैसे प्रोडक्ट का प्राइस रखना है चाहे कुछ रखना है। तो मतलब ये मतलब बहुत सोच समझ के कॉस्टिंग करके ही बनाना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं तो आपको मतलब पूरा सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ऑफ प्राइसिंग रखना है, कितना क्या होगा पहले मतलब कैसे होगा। क्वालिटी आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट का तो थोड़ा सा प्राइस आपको मत रखना पड़ेगा, काहे कि जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग करिएगा तो कुछ पीसेस डिफेक्टिव निकलेगी तो आपको सब चीज पहले से ही मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ये भी बात है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि जैसे प्राइसिंग जैसे एप्पल का ही है तो उसका प्राइसिंग बहुत हाई है तो क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब प्राइस भी कम रखें या क्वालिटी भी प्रोवाइड करें तो दोनों चीज संभव नहीं है। दोनों प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिजनेस को नुकसान या प्रॉफिट कराएगा। तो मतलब इस ढंग से रखिए कि सेल्स भी ज्यादा हो और मतलब क्वालिटी भी अच्छा हो जाए प्रोडक्ट का। इस हिसाब से हम लोग को प्राइसिंग मतलब रखना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दें। अब देखिए डिस्काउंटेड रेट मेनली होता है कि मतलब अब जैसे एप्पल का ही देखिए, पहला अगर iPhone 13 लॉन्च होगा तो iPhone 12 सस्ता हो जाएगा, तो ये मतलब पिछले वाला प्रोडक्ट को फिर डिस्काउंटेड रेट पर बेच दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब आपको इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पर्व त्योहार में कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी और तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादातर अभी ई-कॉमर्स में देखिएगा 10% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट इस तरह से महाबचत सेल ये वो चलते रहता है, बिग बिलियन सेल और क्या क्या चीज चलते रहती है। तो ये मतलब इसका मतलब भरपूर अभी यूज हो रहा है। अब देखिए अलाउंस ये थोड़ा सा ये B2B सेल्स के लिए है। मतलब हम लोग समझे देखिए जैसे हम मेरे से कोई 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदता है तो अगर वो पैसा हम लोग उससे जस्ट लेने के लिए मतलब कैश में कि नहीं आपको 1% का डिस्काउंट दे देते, आपको 99,000 देना है मतलब 1% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इससे ये होता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पैसा आपको तुरंत दे देता है तो पैसा फंसने के चांसेस कम रहते हैं। ये इसका बहुत मतलब नॉर्मल मार्केट में बहुत स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज
है। हम लोग मतलब नॉर्मल ई कॉमर्स सेक्शन में तो नहीं समझते हैं, लेकिन मतलब अगर आप छोटा मोटा जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं तो B2B सेल्स में इसमें बहुत यूज होता है कि मतलब 1% पहले से ही डिस्काउंट, भैया कैश ले जाइए तो 1% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट तो अलग चीज हुआ, 1% आप कैश दे दीजिए पैसा, जैसे क्रेडिट चलता है बिजनेस में, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अलाउंस 1% का दे दीजिए कि पैसा आपको तुरंत मिल जाए। देखिए पीरियड, पेमेंट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप B2B सेल्स कर रहे हैं, जैसे आपका ब्रांड छोटा है तो थोड़ा सा आपको मतलब पेमेंट पीरियड थोड़ा रखना पड़ेगा, जो बोलते हैं आपको 15 दिन 20 दिन या महीना भर मतलब रखना पड़ता है, ऐसे भी होता है। तो आपको अगर शुरू आपका ना ब्रांड अच्छा है ना कुछ अच्छा है तो मतलब आपको रखना पड़ेगा कि मतलब 15 दिन का दे रहे हैं चाहे कुछ और दे रहे हैं, 15 दिन का दे रहे हैं पीरियड या 30 दिन। देखिए इससे हम लोग मेरे हिसाब से एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग देते हैं पेमेंट पीरियड के लिए कुछ टाइम, तो हम लोग एक बात देखें जो उसमें खराब जो जिसका पेमेंट टर्म है ना है उसको हम थोड़ा सा ट्राई करें कि उसको हटा दें धीरे धीरे। जैसे कोई सारा लोग दे रहे हैं 15 या 20 दिन में, आपने रखा है 15-20 में दे रहा है, कुछ ऐसा है कि 40-45 दिन में दे रहा है या और रोक के पैसा दे रहा है, तो मतलब उसको हटा दीजिए, अपने कस्टमर लाइए उस तरह का B2B सेल्स में। क्योंकि देखिए आपका वो मतलब एनर्जी भी बर्बाद करेगा, दिमाग भी खराब करेगा, ऊपर से पैसा भी फंसा रहेगा। तो देखिए कब क्या चीज छोड़ना चाहिए ना, स्टार्टअप को ये पता होना चाहिए ढंग से। देखिए बड़े बड़े बिजनेस मतलब जो कॉर्पोरेट है वो मैनेज कर लेगी, उसके लिए इसमें छोटी मोटी चीज है, लेकिन एज ए स्टार्टअप आपके पास रिसोर्सेस भी कम है और फिर उसको आपको मैनेज भी करना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना चाहिए ढंग से कि मतलब हम लोग कैसे करें। देखिए बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सब कर लेता है, उसका एक ब्रांड वैल्यू होता है वो कर लेता है, लेकिन एक छोटे स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा समस्या का विषय रहता है। देखिए क्रेडिट टर्म आप अपने हिसाब से रखिए, पहले 8-10 क्रेडिट टर्म पढ़ लीजिए कि आपको क्या रखना है टर्म। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप साइन करिए, टर्म कैसे रखिएगा क्या करिएगा वो अपने हिसाब से रखिए, आपके इंडस्ट्री के हिसाब से। आप बहुत टफ नहीं रख सकते हैं, जैसे जैसे आपका ब्रांड वैल्यू बनते जाएगा अपना क्रेडिट टर्म चेंज करते जाइए टाइम के साथ, नए नए लोग जुटेंगे तब। लेकिन आपको शुरू में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एज ए स्टार्टअप हैं, आपको ही ज्यादा कुछ देना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए रेवेन्यू मॉडल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में, हम लोग का रेवेन्यू मॉडल कैसा है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे बेचते हैं पैसा लेते हैं, सीधी सी बात, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप सर्विस बेस में चल जाइएगा तो बहुत कुछ इसमें है रेवेन्यू मॉडल का। तो थोड़ा सा इस बात का हमको ध्यान रखना और इसको अच्छे से समझना, आप अपने बिजनेस के हिसाब से समझिए। इसमें मतलब हर प्रोडक्ट बेस्ड का है तो मतलब वो सिंपली पैसा दो ये और हो जाता है, उसमें कुछ फ्री भी देता है तो उसका भी ऐड ऑन कर लेना है। तो रेवेन्यू मॉडल नुकसान में ना रखे, मतलब ढंग से आपको रहना है। तो मैनेजमेंट कॉस्टिंग इसमें बढ़िया सब चीज देख के अपना आराम से करिए। हम लोग अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए प्रमोशन सबसे मतलब देखिए पहला तो प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद अगर हम सबसे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन में मिल जाता है कूपन्स, प्रीमियम, इंसेंटिव, लॉयलिटी प्रोग्राम अपना क्या चलाते हैं और बहुत तरह के। तो अभी देखिए इस पे थोड़ा सा अभी कम, इसमें आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट या देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल प्रोडक्ट सैंपलिंग, छोटा छोटा पैकेट या फ्री में आप दे सकते हैं अगर आपको प्रमोशन करना है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में। देखिए शैम्पू भी अगर छोटा वाला पैकेट आता है और मतलब जैसे हेड एंड शोल्डर तो उसका छोटा पैकेट आता है, छोटा मतलब ये भी एक प्रमोशन का तरीका है कि 1 या 1.5-2 रुपया में दिया जाता है, जिससे कि मतलब लोग उसको इस्तेमाल करें फिर आगे परचेज करें। देखिए 1-2 रुपया उसका तो मतलब रेवेन्यू भी आ गया, छोटा है सब कोई खरीद भी सकता है और यूज भी कर सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग प्रोडक्ट का, बहुत प्रोडक्ट लोग फ्री रखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है या मतलब सर्विस क्या है, उसको उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट का, अगर या सर्विस का भी आप दे सकते हैं तो अपने हिसाब से उसको मतलब अपने बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए एडवर्टाइजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बिजनेस इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है एडवर्टाइजिंग। देखिए अभी मतलब एज मेरे हिसाब से अगर छोटा बिजनेस है तो आपको एडवर्टाइजिंग में मेनली अभी मतलब डिजिटल मार्केटिंग पे जाना चाहिए। अगर उससे पहले पैसा कमाइए फिर मतलब देखिए इसको डिजिटल एडवर्टाइजिंग थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग से हम कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं एडवर्टाइजिंग में। देखिए डिजिटल मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उसमें फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, अपना वेबसाइट को सही से ऑप्टिमाइज करिए, बना पाइए और ऑर्गेनिकली। देखिए लोकल अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो गूगल माई बिजनेस पे बनवाइए। देखिए इस पर डिजिटल मार्केटिंग मेरा कहने का ज्यादा इस पर जोड़ इसलिए है कि वो एक सस्ता थी है ऑप्शन है, ज्यादा नहीं। अगर वेबसाइट बनवाइएगा तो 2-4-10 पेज का तो आपको 20-30 हजार के आसपास खर्चा भी आएगा और मतलब
थोड़ा ऐड भी रन कर सकते हैं और थोड़ा ढंग से मतलब उस पर अति हो जाएगा। देखिए शुरू में आपके पास पैसा कम है तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत, तो आप प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया और बहुत सारा है जिसपे आप जा सकते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि देखिए छोटे स्टार्टअप के लिए समस्या इसमें ऑप्शन कम जाता है, सबसे बड़ा समस्या उसके पास पैसा का एक समस्या आता है। देखिए सेल्स फोर्स में मेनली कस्टमर और जो कंपनी का एम्प्लॉय है, सेल्स पर्सन, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उससे रिलेटेड है। पहले तो देखिए कस्टमर को कैसे प्रोस्पेक्ट किया जाता है, कस्टमर के बारे में कैसे रिसर्च किया जाता है, मतलब सेल्स से पहले का जो एक्टिविटी है उसको, सेल्स के बाद का एक्टिविटी है। जैसे आप किसी को मतलब कोई प्रोडक्ट बेच दिया, अगर उसको कोई सर्विस चाहिए, वो एक कस्टमर लॉयलिटी लाता है सेल्स फोर्स। इसको हम लोग को बहुत ध्यान से रखना है। अपने ब्रांड में तो जो छोटा ब्रांड है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सेल्स एज ए कंपनी सेल्स पर्सन और मतलब अगर मैनेज उसको ढंग से करना चाहिए कि पूरा प्रोसेस लिखा रहना चाहिए कि आप अपने ब्रांड में जो मेन फीचर्स उसको कैसे इंडिकेट करिएगा, चाहे प्रेजेंटेशन बनाइएगा उसको कैसे कीजिएगा, तो उसमें हम लोग को बहुत ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही है, एक कस्टमर और आपके कंपनी से जो रिलेटी है इंटरेक्शन का, कम्युनिकेशन का, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। अब पब्लिक रिलेशन, देखिए एज ए आप छोटी कंपनी आप इसको बहुत मैंने अथी से नहीं कर सकते, देखिए लेकिन इसका एक मतलब तरीका है कि मतलब आप इसको, इसके लिए कंटेंट मार्केटिंग कीजिए। सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि मतलब आप इसको ढंग से इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जैसे छोटी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जैसे आप अगर एक राइस मिल है चाहे कुछ और खोलते हैं आटा का मैन्युफैक्चरिंग, तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप पहले सबसे पहला जो स्टेज ऑफ सेल्स होता है यही होता है। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ तो आप क्या करिएगा, आप उसको ले जाके किसी दुकानदार से बात करिएगा डायरेक्ट, तो मतलब ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग। मतलब आपको डायरेक्ट अपने मतलब कस्टमर से B2B सेल्स में आपको जाके बेचना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब आपका छोटा कंपनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस देखिए डायरेक्ट सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा बहुत ध्यान से यूज करिएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हुआ, आप अपना वेबसाइट सब चीज बना लिए, वेबसाइट बना लिए, गूगल माई बिजनेस बना दिए, ढंग का वेबसाइट हो गया। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग आप जब आप करने जाइएगा तो आप अपना, जैसे कि आप जो विजिटिंग कार्ड दीजिएगा चाहे कुछ दीजिएगा, तो मतलब अब एक बार उसको दिखा दीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, एक दो अपना अच्छा सब यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दीजिएगा, जिससे मतलब इसे ट्रस्ट बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल से आप बना दीजिए ब्रांड। अगर सर्च करेगा देखेगा कि मतलब वेबसाइट अच्छा है चाहे कोई, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप सेल मार्केटिंग से खरीद, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को एकदम इंटीग्रेट करके लेके चलिए, इसको उसमें करिए। और इससे अगर डायरेक्ट सेल में अगर कोई प्रोडक्ट आपका खरीदता है तो आप इसका वीडियो एक बना लीजिए, उसको मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे डालिए। दोनों को साथ में लेकर चलना है, डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। चाहे मतलब उससे इससे अगर इसका जरूरत पड़े तो इसमें इसको इससे ट्रस्ट बनाइए, और जब डिजिटल मार्केटिंग है तो डायरेक्ट सेल से ले जाइए। जो कुछ आपके जो ऑनलाइन कस्टमर आएंगे दोनों को साथ लेकर चलना है, ये नहीं कि दोनों अलग अलग चीज है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग आपका जो फिजिकल सेलिंग भी कीजिएगा ना तो उसका बहुत यूज होता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कैसे मतलब सही ढंग से इस्तेमाल करें, हर एक दूसरे से उसका यूज होना है। तो इस बात का हम लोग इंटीग्रेशन करते चलें कि मतलब ये नहीं समझे कि डिजिटल मीडिया पर फोकस करें तो सिर्फ डिजिटल मीडिया पर ही करें, मतलब फिजिकल सेल्स नहीं करें। नहीं, एक स्टार्टिंग वाला ब्रांड के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और देखिए बड़े बड़े ब्रांडों को इसमें समस्या नहीं आता है, उसके पास इतना बड़ा टीम है कि हर चीज मैनेज कर लेता है। लेकिन एक छोटे ब्रांड के लिए इस बात को समझना है कि हम लोग को दोनों पर ध्यान देना है, एडवर्टाइजिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग पे भी और डायरेक्ट सेलिंग में भी जाना है, क्योंकि यही हम लोग को ये डायरेक्ट रेवेन्यू देगा। ज्यादा हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग पे खर्चा भी नहीं कर सकते। अगर 1 लाख रुपया कर दिए तो उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। देखिए ट्रस्टेबल माई बिजनेस जैसे आजकल होता है कि जैसे कोई आप दुकानदार को भेजने गए तो थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च कर दिया, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है तो आपका प्रोडक्ट सिंपली बिक जाएगा, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो इस बात को हम लोग को समझना होगा। हम लोग अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लेस। अब प्लेस में सबसे पहला पॉइंट आता है चैनल। हम लोग किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करेंगे। हम लोग मैन्युफैक्चरर से पहले प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, फिर होलसेलर को देंगे या रिटेलर को देंगे, या सेकंड एग्जांपल में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर रिटेलर को ही दे देता है, या हम लोग मतलब ई-कॉमर्स पर बेचेंगे या D2C बेचेंगे या B2B सेल्स करेंगे। या हम लोग को पहले इसके बारे में समझना होगा। देखिए जैसे हम अगर एक स्टार्टअप लेकर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जैसे इस तरह से माने कि एक स्टार्टअप है, अभी नया नया खुला ही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ट्राई करना चाहिए कि डायरेक्ट रिटेलर को दे। देखिए क्योंकि अगर इसके डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर आपके बीच में आया तो मतलब इसको भी मार्जिन देना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप एक
ठीक प्राइस रखिए और उसमें क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए और रिटेलर को भी थोड़ा मार्जिन बचे। लेकिन देखिए अगर आपका एरिया पास है तो आप रिटेलर को मैनेज कर सकते हैं। अगर दूर मतलब वहां से 200 किलोमीटर या 300, तो आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को चुन ले अपने मतलब एरिया के हिसाब से। दूर देखिए सारा स्ट्रेटेजी लेके चलना, लेकिन फोकस करना है मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को दे दे तो अच्छा रहेगा। या आप D2C, बहुत सारा ब्रांड D2C फॉलो भी करती है, जैसे ममार्थ था तो D2C था पहले, मतलब ये लोग ऑनलाइन आया फिर आया। मतलब अब तो बहुत सारा, जैसे फर्स्ट क्राई था पहले ऑनलाइन ही था, फिजिकली उसका दुकान है, जैसे लेंसकार्ट था, तो धीरे धीरे सब पहले ऑनलाइन था, धीरे धीरे फिजिकली आ रहा है। तो इस बात का हम लोग को मतलब पहले तो हम लोग इस समझ लें कि मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। देखिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी स्ट्रेटेजी एक साथ फॉलो कर सकते हो। इस बात को पहले हम लोग को समझना चाहिए कि मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी या दो स्ट्रेटेजी में रखना है। चलिए हम लोग आते हैं लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान के चलिए कि अब आपका शॉप है, तो मतलब आप उसको किस लोकेशन पे रखना चाहते हैं, प्राइम लोकेशन या मतलब वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाए तो आप इसको मतलब एक गांव में खोल सकते हैं, जिससे आपका कॉस्ट कम जाएगा, क्योंकि इसको शहर रखने से कोई फायदा नहीं। जैसे लेकिन शॉप है तो उसको शहर में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मेन एरिया में, जिससे कि मतलब उसका परचेज ज्यादा हो, दुकान में भीड़ ज्यादा रहे, मार्केट प्लेस ठीक रहे। तो हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम लोग किस चीज के लिए लोकेशन ढूंढे। अगर शॉप है तो मेन एरिया में रहना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो हम गांव में या कहीं और ले जा सकते हैं, जिससे बहुत सारा कॉस्ट कम जाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। देखिए ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको समझना है तो सबसे अच्छा आपको 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं, उससे समझिए। पहले एक मिल्क का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो मतलब प्रोडक्ट खराब हो रहा है वेजिटेबल का, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब एक टाइम गैप रहता है, उसी में आपको ये चीज करना है। अगर 12 बजे तक आपका सामान लोड हो गया गाड़ी पे और आपको सुबह मॉर्निंग में उसको डिलीवर भी करना, तो उसमें बहुत स्पीड चाहिए। खाने वाला प्रोडक्ट में बहुत स्पीड चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट है जो खराब नहीं होता, उसमें डिले भी होगा तो चलेगा, लेकिन मतलब टाइम पे रहता तो अच्छा रहता है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जैसे अब मार्केट में थी, होलसेलर वाले ने मंगाया, सामान पहुंच ही नहीं पाया है, या रिटेलर वाले, तो थोड़ा सा शॉर्टेज होता है। तो इस बात का मैनेजमेंट इसका करना बहुत जरूरी है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखना। जैसे इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री हम लोग देखिए, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो हम लोग को उतना इन्वेंट्री रखना चाहिए जो खराब ना हो जाए। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट बना लिए हैं और मतलब वो मतलब हमारे गोडाउन में ही पड़ा हुआ, तो थोड़ा सा नुकसान देगा और पैसा भी फंसा रहेगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना है। जैसे बहुत सारा सामान है जिसका मतलब खराब नहीं होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप इन्वेंटरी रख सकते हैं। लेकिन जो खराब होने वाला सामान है तो उसको आप मतलब कम रखिए। जैसे कहीं जैसे थी है तो आप ज्यादा रख के क्या कर लीजिएगा, वो आपको मतलब खराब हो गया तो आपको डायरेक्ट आपके कॉस्ट पे ही आ जाएगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, कवरेज। देखिए कवरेज, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका एक छोटा सा सिटी है, तो आप वहां कितना रिटेलर या होलसेलर मतलब है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज। मतलब आपका प्रोडक्ट हर दुकान पे बिक रहा है या लिमिटेड, मतलब मान के चले 100 दुकान है तो आपका 20 दुकान पे ही बिक रहा है, या 10 दुकान पे ही बिक रहा है, या 5 दुकान पे ही बिक रहा है। तो अगर मार्केट में मतलब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से लेकर दुकान की बात करें, जैसे कि एफएमसीजी में कोई है, मान के चलिए एक मार्केट में 100 दुकान है, तो आपका प्रोडक्ट कितने दुकान पे है, 5 दुकान, 10 दुकान या 20 दुकान। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर देखिए अगर आप शुरू में रही मतलब अगर आप स्टार्टअप हैं और शुरू में आप जा रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि आपका एक तो कोई रिटेलर प्रोडक्ट रखना नहीं पसंद करेगा और कहेगा कि मतलब उसे कॉम्पिटिटर को भेज ना दीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में तो आप मतलब जैसे आप आटा बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो आप सब जैसे 100 दुकान है तो आप 2 या 3 को नहीं दे सकते। लेकिन अगर वही आईटीसी है तो 100 दुकान है, उसमें से अगर 80 को भी दे देगा तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अपना ब्रांड वैल्यू है। तो शुरू में मतलब अगर आपका ब्रांड जाना पहचाना है तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड छोटा है तो भाई वो लोग भी बहुत ज्यादा नेगोशिएट करेगा। तो ट्राई करिए कि एक सिटी में 100 दुकान है तो अगर तो उसमें से 2 या 3 या 4 जिस हिसाब से आप सोचिए और उस हिसाब से दीजिए, कि रिटेलर भी आपको कम परेशान शुरू में नहीं करेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसी तरह से आप अपनी इंडस्ट्री का देखिए कि मतलब कवरेज कैसा रहेगा। चाहे कुछ जैसे ई कॉमर्स है तो हर जगह अवेलेबल है। अगर ई कॉमर्स को लिया जाए तो जो चाहेगा वो खरीद सकता है, एक मार्केट प्लेस है।
तो उसमें उस तरह से अति समस्या नहीं, लेकिन अगर आप जब सिटी लेवल पे फिजिकली जाते हैं तब इसमें ज़्यादा समस्या आता है। वीडियो में अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा अगला टॉपिक और वीडियो आएगा। तो थैंक यू।